दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं यूपीएसआई में हिंदी की क्लास को लेकर के, जिसमें हम चर्चा करेंगे दोस्तों सबसे शानदार मुहावरों से संबंधित लेक्चर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये मुहावरे ऐसे मुहावरे जो आपसे नहीं हल होते हैं, जहां पर आपसे गलतियां होती हैं, या नए मुहावरे जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, हमें केवल उन्हीं पर चर्चा करना है। बहुत आसान चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे मुहावरे पढ़ोगे तो दोस्तों 300-400 मुहावरे मैं बता दूंगा तो आपको याद भी होगा। ठीक है, तो बहुत सारे मुहावरे ऐसे हैं बहुत आसानी से कर लेते हैं। जहां कंफ्यूजन होता है सिर्फ ऐसे ही मुहावरों पर दोस्तों चर्चा होगी। कॉपी कलम लेके बैठिएगा, कोशिश करिएगा करने की, सही करने की, और नहीं होता तो दोस्तों मैं तो आपको सिखा ही रहा हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितनी बेहतर तैयारी आपकी इस चैप्टर पर हो पाई है, और आगे आप परीक्षा में अगर पूछा जाए तो आप कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया, हिंदी विषय का फाउंडेशन बैच। ये जबरदस्त बैच, अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा में आपके पूरे के पूरे नंबर आए, पूरे भारत में कोई भी एग्जाम हो जहां पे हिंदी आती दोस्तों, वो आपको पूरा सही करना है, पूरा आना चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों बहुत शानदार सी बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 1 नंबर की बैच है दोस्तों, विश्वास कीजिए। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। वैसे भी सुपर सेलिंग बैच है, तो धुआंधार जिसको एडमिशन लेना वो आपकी तरह सोचता नहीं है, फटाफट आके आदमी एडमिशन लेता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो मुहावरे ही मुहावरे, जबरदस्त मुहावरा। ठीक है, पहला सवाल आपके समक्ष लिख रहा है दोस्तों, अक्ल पर पत्थर पड़ना। जी हां दोस्तों, मैं रोज समझाता हूं कि पेड कोर्स ले लो और किताबें खरीद लो, लेकिन क्या करेंगे, तमाम लोग ऐसे हैं जिनके अक्ल पर पत्थर पड़ा। ठीक है, सबकी बात नहीं कर रहा हूं यार, बुरा मत मान जाना। ठीक है, तो अक्ल पर पत्थर पड़ने का मतलब होता है दोस्तों बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। क्या हो जाता है दोस्तों? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। जब व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, या अक्ल पर पत्थर पड़ जाता है ना, तो व्यक्ति निर्णय ठीक ढंग से नहीं ले पाता। ठीक है, व्यक्ति का निर्णय क्या होता है दोस्तों, वो हमेशा कमजोर रहता है और हमेशा वो अपने ही निर्णय में परेशान रहता है। तो याद रखेंगे, इस सवाल का सही जवाब भी हो जाएगा, तो पहला सही जवाब हो जाएगा। दूसरा लिख रहा है दोस्तों, अंगूठा दिखाना। देखिए ये अच्छा क्यों है दोस्तों, क्योंकि अंगूठे से कई सारे बनते हैं, लेकिन अंगूठा दिखाने से संबंधित जब जब दोस्तों मुहावरा आया है और परीक्षा में दोस्तों आपने बहुत सारी गलतियां किया है। ठीक है, आप कल्पना करो क्या हो सकता है, कॉपी कलम ले लो, लिखना शुरू करो। बताइए अंगूठा दिखाना मतलब क्या होता है? किसी को अंगूठा दिखाना तो दोस्तों अंगुली दिखाने की बात नहीं है, अंगुली दिखाने का मतलब इशारा करना हो जाता है। अंगूठा दिखाना दोस्तों ये धोखा देने को कहा जाता है। ठीक है, धोखा देने को कहा जाता है, धोखा देना। अब देखिए अंगूठा 2 तरह से दिखाया जाता है। अगर हमने अंगूठा ऐसे दिखा दिया, ये तो लाइक वाली बात हो गई, लेकिन अगर अंगूठा हमने ऐसे दिखा दिया तो याद रखिएगा आप क्या कर रहे हैं, सामने वाले को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, उसे धोखा देने की बात कर रहे हैं, तब दोस्तों यहां अंगूठे दिखाने की बात आ रही है। ठीक है, अंडे सेना का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो घर में बैठकर अंडे सेना मतलब घर में बेकार बैठना। क्या होता है दोस्तों? घर में बेकार बैठना, ये इसका दोस्तों अर्थ होता है। अंडे सेना का अर्थ होता है घर में बेकार बैठना, इसको याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा अरण्य रोदन। अरण्य या रोदन नहीं होता दोस्तों, अरण्य रोदन होता है, खाली अरण्य रोदन। वैसे तो अरण्य का तात्पर्य सिर्फ जंगल से होता है और रोदन का तात्पर्य दोस्तों रोने से होता है, लेकिन यहां पर अरण्य रोदन का एक अलग अर्थ निकलता है। क्या अर्थ निकलता है दोस्तों? तो व्यर्थ में रोना। ठीक है, व्यर्थ में अपना दुखड़ा रोना। जी हाँ दोस्तों, अच्छा कई लोग ऐसे आपकी जिंदगी में होंगे जिनके पास चले जाओ ना, वो हमेशा मुसीबतें में रहते हैं। ठीक है, जब चले जाओ, हे भैया हम बहुत परेशान हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, बहुत कंगाली है, ये है वो है, मतलब जब उनके पास चले जाओ तब वो विपदा ही अपनी सुनाने में लगे हैं, व्यर्थ का अपना दुखड़ा रोने में लगे हैं। ऐसे व्यक्ति होते हैं। ठीक है, बहुत निगेटिव एनर्जी वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा व्यर्थ में अपना दुखड़ा रोना या व्यर्थ में अपनी व्यथा सुनाना। अंगार सिर पर धर लेना। अंगार माने होता दोस्तों कोई मतलब जलती हुई आग को सर पर धर लेना। भाई ऐसी क्या हो सकती हो गई दोस्तों? तो याद रखेगा कठिन विपत्ति। ठीक है, कठिन विपत्ति मतलब क्या होता है दोस्तों? विपत्ति तो वैसे ही खतरनाक है, विपत्ति। ठीक है, कठिन विपत्ति दोस्तों, विपत्ति जो है दोस्तों ये तो ऐसे ही खतरनाक होता है, लेकिन कठिन विपत्ति सहने को दोस्तों कहा जाता है सहना। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? अंगार सिर पर धर लेना, कि वो अंगार अपने सिर पर धर ले रहा, मतलब कठिन विपत्ति। अब उससे ज्यादा मुसीबत क्या होगा जीवन में? ठीक है, याद रखेंगे। करा अंदर कढ़ाई में क्या करना दोस्तों? गुड़ पकाना। जी तो अंदर कढ़ाई में गुड़ पकाना, तो दोस्तों कढ़ाई में गुड़ पकाने का मतलब होता है गुप्त मंत्रणा करना। क्या हो जाता है दोस्तों? गुप्त मंत्रणा करना। देखिए मैंने कोशिश किया है ना कि वो सवाल आपको दूं जहां पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो। ठीक है,
बहुत आसान सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है जो आपको आता है। जो नहीं आता है चर्चा केवल और केवल हम उस पर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, अंडे का शहजादा, बताइए जल्दी से, अंडे का शहजादा दोस्तों किसे कहते हैं? तो याद रखिए, जब ये मुहावरे का प्रयोग करते हैं अंडे का शहजादा, तब हम किसी ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जो व्यक्ति अनुभवहीन होता है, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, हम ऐसे व्यक्तियों की बात करते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, अनुभवहीन व्यक्ति। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए दोस्तों मुहावरा क्या बना होता है? अंडे का शहजादा। अगला लिख रहा है दोस्तों, पान पनही खिलाना। देखिए, पान खिलाने का मतलब होता है अगर किसी ने आपको, जैसे आपके घर में दोस्तों कुछ अच्छा कार्यक्रम होता होगा तो शुभ करने के लिए पान खिलाया जाता है, दही खिलाया जाता है। तो पान खिलाने का मतलब होता है शुभ करना, ठीक है। लेकिन पनही खिलाने का मतलब होता है उसका निरादर करना। तो एक तरफ आदर की बात हो रही है, दूसरे तरफ निरादर की बात हो रही है। तो पान पनही का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? आदर और निरादर करना, आदर और निरादर करना। देखिए फिर से मैं बता रहा हूं दोस्तों, सवाल जो मैंने लाया है वो केवल ऐसे सवाल लाया हूं जहां पर उत्तर देने में आपको असमर्थता महसूस हो या कंफ्यूजन क्रिएट हो। केवल ऐसे सवालों पे चर्चा करना है बहुत सारे मुहावरे हैं तो आपको तैयार भी होंगे, ठीक है। आगे लिख रहा दोस्तों, आंख का पानी ढलना। आंख का पानी ढलना का मतलब होता है कि व्यक्ति पूरी तरह से क्या हो गया दोस्तों? निर्लज्ज हो चुका है, ठीक है। निर्लज्ज होना, याद रखेगा, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? आंख का पानी ढोना। जैसे बार बार दोस्तों चोरी करते हुए पकड़े जाना किसी का, तो जाहिर सी बात है कि लोग उसकी बेइज्जती करेंगे, वो निर्लज्ज हो चुका व्यक्ति है, इसी को कहा जाता है दोस्तों आंख का पानी ढलना, ठीक है। अब बहुत सारे होते हैं, जैसे आंख की किरकिरी होना। आंख की किरकिरी होने का मतलब होता है एक फूटी न सुहाना, यानी आप किसी को जब पसंद करते नहीं हो, नापसंद करते हो, तब होता है दोस्तों आंख की किरकिरी होना। और आंख का काजल होना मतलब जो बहुत ज्यादा प्यारा है। ये तो आसान है ना, ये तो आपको आता है। अब जो आता है वही मैं पढ़ाऊं तो क्या मतलब, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ऐसे सवाल जो आपको नहीं आता है चर्चा उस पर होगी, ठीक है। इलायची बांटने का मतलब क्या होता है दोस्तों? भाई इलायची तो बड़ा महंगा आता है, और इलायची बांटने का मतलब क्या सर घूस घूस देने की बात करते? नहीं, घूस देने को कहा जाता है मुट्ठी गर्म करना, इलायची बांटने को कहा जाता है दावत देना। घूस देना कब करते हैं आप देखिए, मुट्ठी गर्म करना, ठीक है। मुट्ठी गर्म करना, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो जब ये कहते हैं ना, तब हम कहते हैं दोस्तों घूस देने की बात हो रही, ठीक है। घूस देना यहां पे मत करेगा। यहां इलायची बांटने का मतलब होता है दोस्तों दावत देना, पार्टी देना, ठीक है। दावत देना, कुछ अच्छी खुशखबरी हो जाएगी, जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो माँ बाप दावत देंगे दोस्तों, उसी को कहा जाता है इलायची बांटना, ठीक है। लिख रहा ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे। भाई एक तो ऊंट वैसे इतना बड़ा होता है, आपके साइज का तो होता नहीं है, होता इतना बड़ा है, और ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे झुक के कर रहे हो दोस्तों, यानी बड़े काम आसानी से, बड़े काम छिप छिप कर नहीं किए जा सकते, छिप कर नहीं किए जा सकते। याद रखेगा, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, ये दोस्तों इसका अर्थ निकलता है, ठीक है। लिख रहा है दोस्तों कथा के बैगन। बताइए दोस्तों, कथा जानते हैं ना, जो भगवान की कथा होती है, तो कथा का बैगन दोस्तों ये जो लिख रहा है, इसका तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? तो याद रखेगा, ऐसा व्यक्ति जो केवल दूसरों को उपदेश देते फिरता है, उसके लिए शब्द होता है दोस्तों कथा का बैगन, ठीक है। एक और आपने सुना होगा थाली का बैगन। तो थाली का बैगन ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो हमेशा ढरकते रहे। थाली में बैगन रख देंगे तो क्या हो जाएगा? स्थिर नहीं रहेगा, वो अस्थिरता रहेगा, ठीक है। तो याद रखेगा, उसी तरह से कथा के बैगन का अर्थ क्या है? केवल दूसरों को उपदेश देना, ठीक है। केवल दूसरों को उपदेश देना मतलब दोस्तों उस उपदेश को जो दिया जा रहा है उसको अपने नहीं फॉलो कर रहा है, केवल दूसरों को उपदेश दिया जा रहा है, और ऐसे को कहा जाता है दोस्तों कथा का बैगन। उसी तरह से देखिए, सवाल यहां पे भी दे दिया, ठीक है, यहां सही कर लीजिए, ठीक है। सवाल यहां पे भी दे दे दोस्तों, करा थाली का बैगन। तो अभी मैंने बताया दोस्तों, जैसे लिखता है बिन पेदी का लोटा। क्या लिखता है दोस्तों? बिन पेदी का लोटा। अब बिन पेदी का लोटा दोस्तों, यानी इसका क्या दोस्तों? अस्थिर चित्त वाला व्यक्ति, ठीक है, जिसका चित्त वाला व्यक्ति, यानी ऐसा व्यक्ति जो क्या दोस्तों, जिसका मन और विचार क्या है? स्थिर नहीं, यानी वही बिन पेदी का लोटा है। उसी तरह से थाली के बैगन के लिए भी क्या होता है दोस्तों? अस्थिर
चित्त वाला, क्या करेंगे दोस्तों, अस्थिर चित्त वाला, याद रखेगा। उसे भी कहा जाता है दोस्तों थाली का बैगन। क्यों, बैगन गोल होता है, थाली में ढरकता रहता है, तो स्थिरता है नहीं, ठीक है। अगला लिख रहा है दोस्तों काले तिल चबाना। दोस्तों तिल, देखिए चना चबाने, एक देता है सवाल चना चबाना, तो नाको चना चबाना, नाको चना चबा देना मतलब किसी को बुरी तरह से पराजित करना, बुरी तरह से हरा देना, उसे कहा जाता है नाको चने चबाना, ठीक है। और दोस्तों काले तिल चबाने का यहां अर्थ अलग हो जाएगा। इसका मतलब होता है दोस्तों पराधीन होना। क्या हो जाता है दोस्तों, पराधीन होना, पराधीन होना। पराधीन होने का तात्पर्य क्या दोस्तों, दूसरे के अधीन होना, दूसरे के अधीन होना। क्या होता दोस्तों, ये इसका अर्थ होता है। तो पराधीन कहे मतलब आप हार चुके हो बुरी तरह से, वही होता दोस्तों काले तिल चबाना, ठीक है। आगे लिख रहा दोस्तों केर बेर का संग होना। देखिए समझिए पहले मतलब, केर और बेर का मतलब, जैसे पान पनही दे रहा था ना, तो पान पनही में आदर और निरादर दोनों की बात कर रहा था, उसी तरह से केर बेर का संग, संघ नहीं होता दोस्तों, संग, केर बेर का संग होना लिखेगा। इसका मतलब होता दोस्तों कि दो विपरीत गुण वाले व्यक्तियों का एक साथ रहना, दो विपरीत गुण वाले व्यक्तियों का, दो विपरीत गुण वाले व्यक्ति का एक साथ रहना, एक साथ रहना, याद रखेगा क्या कहलाता दोस्तों, केर बेर का संग होना इसे कहा जाता है। अच्छा एक बात और याद रखेगा, अगर बच्चों आपको लग रहा है कि वाकई ये सवाल ऐसे हैं जो नए हैं, ठीक है, नए की बात कर रहा हूं, वरना आसान सवाल मैं भी दे सकता था, भाई टाइप ही तो कराना है, क्या दिक्कत है, नए पुराने सवाल करा लें। लेकिन अगर आपको एहसास हो रहा हो कि नहीं सर, हमारे परीक्षा के लिए केवल घिसे पिटे सवाल नहीं चाहिए, हमें नए नए सवालों की प्रैक्टिस कराइए। स्टडी 91 हमेशा बेहतर क्वालिटी कंटेंट के लिए जाना जाता है, ठीक है। और बेहतर का मतलब ये नहीं है कि घिसे पिटे कंटेंट दे दो, ठीक है। बेहतर का मतलब होता है दोस्तों अच्छे कंटेंट देना। तो अगर आपको महसूस हो रहा हो अच्छा कंटेंट हो तो दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा, ठीक है। कागजी घोड़े दौड़ाना, दोस्तों कागज पर घोड़े दौड़ाना इसका मतलब है ज्यादा लिखा पढ़ी का काम करना, ठीक है। तो याद रखेगा व्यर्थ आप कह सकते हैं, व्यर्थ लिखा पढ़ी करना, व्यर्थ लिखा पढ़ी करना, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है कागजी घोड़े दौड़ाना। ऐसा तब होता है दोस्तों जैसे आप मान लीजिए कोई केस वगैरह चल रहा हो तो वहां नहीं कागजी घोड़े, न्यायालय में कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, मतलब क्या दोस्तों, अनायास का क्या किया जा रहा है, व्यर्थ आपका टाइम जा रहा है और वो लिखा पढ़ी का काम ऐसे चल रहा है, ठीक है। खेत रहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, खेत रहने का मतलब होता है वीर गति को प्राप्त हो जाना। यहां दोस्तों वीर गति को प्राप्त हो जाना, जी हाँ दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, हो जाना, इसे कहा जाता है दोस्तों खेत रहना। ये बहुत अच्छा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, निश्चित रूप से आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला लिख रहा है दोस्तों गांठ का पूरा। गांठ का पूरा ये जो मुहावरा है इसका मतलब होता है दोस्तों मालदार व्यक्ति। क्या होता है दोस्तों, मालदार व्यक्ति। गांठ का पूरा मतलब क्या होता है दोस्तों, एकदम मतलब क्या धनवान व्यक्ति आप कह सकते हैं, मालदार व्यक्ति कह सकते हैं, पैसा वाला पार्टी कह सकते हैं, ये सब इसके अर्थ होते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है घड़ो पानी पड़ना। घड़ो पानी पड़ना, इसका मतलब क्या होता है, पीछे हमने पढ़ा था निर्लज्ज होना, ठीक है, यानी पीछे हमने पढ़ा था दोस्तों आंखों में पानी ढलना, ठीक है, एकदम निर्लज्ज हो गया, कोई मतलब नहीं। उसी तरह से घड़ो पानी पड़ने का मतलब क्या होता है दोस्तों, लज्जित होना। क्या होता है इसका अर्थ, याद रखेंगे, लज्जित होना इसका अर्थ होता है, ठीक है। लिख रहा है चौकड़ी भूल जाना, ठीक है, लोग कहते हैं ना, एक होता है छठी भूल जाना, ठीक है, छठी, ठीक है, छठी भूल जाना, ठीक है। तो आप कहते हैं कभी लड़ाई होता तो नहीं कहते इतनी मार मारेंगे छठी का दूध भूल जाओगे, ठीक है, छठी का दूध भूल जाना, ठीक है। मतलब क्या दोस्तों, ये किस लिए कहा जाता है छठी का दूध भूल जाना, मतलब पिटाई करने के संबंध में है, ठीक है। मारना पीटना से दोस्तों इसका अर्थ संबंधित होगा, कितनी पिटाई होगी मतलब ज्यादा। उसी तरह से चौकड़ी भूल जाने का मतलब अलग होता है, चौकड़ी भूलने का मतलब होता है घबरा जाना। क्या होता है दोस्तों, घबरा जाना, ठीक है। या सूझबूझ न होना, सूझबूझ न रहना, ये क्या कहा जाता है दोस्तों कि अरे यार मेरी तो चौकड़ी भूल गई, ठीक है। ऐसा सवाल पूछ दिया ना, एकदम मतलब हम घबरा गए परीक्षा में या गए इंटरव्यू देने, चौकड़ी भूल गए, ठीक है। तो याद रखेगा इसका अर्थ निकलता है जूतम पैचार का मतलब क्या होता है दोस्तों, बल भर पिटाई, ठीक है। जूतम पैचार का मतलब क्या होता है दोस्तों, बल भर पिटाई। अपने शब्दों में कहें तो लड़ाई झगड़ा। क्या कह सकते हैं दोस्तों, जूतम पैचार का अर्थ क्या है, लड़ाई झगड़े से है, तो इस तथ्य को भी याद रखेंगे, ठीक है।
आगे बढ़िए दोस्तों, लिख रहा डपोर संख। डपोर संख किसे कहा जाता है दोस्तों? तो डपोर संख वह व्यक्ति होता है जो मतलब क्या कर सकता है, खूब फेंकू टाइप के आदमी होते हैं ना, जो बड़ी मतलब खूब फेंकते हैं, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, उनके लिए दोस्तों डपोर संख होता है। तो ऐसे लोगों के लिए और एक बड़ा अच्छा लाइन बोलते हैं, हाँ, बेसिर पैर की बातें करने वाला। डपोर संख मतलब क्या होता है दोस्तों? बेसिर पैर की बातें करने वाला। जी हाँ दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? डपोर संख कहा जाता है। इसी तरह से पौबारा होने का मतलब क्या होता है दोस्तों? पौबारा का मतलब होता है अत्यधिक लाभ होना। क्या होता है दोस्तों? अत्यधिक लाभ होना। इसका तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? इसका मुहावरा होता है पौबारा होना। करा हिंदी की चिंदी निकालना। जी हाँ दोस्तों, हिंदी की चिंदी निकालना। सर ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, आज तक तो हमने सुना ही नहीं। सुनो, हिंदी की चिंदी निकालने का मतलब होता है किसी मामले के तह तक जाना, किसी मामले के तह तक जाना। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है हिंदी की चिंदी निकालना। हिंदी की चिंदी निकालना, तो इसको भी याद रखेगा, ठीक है। और आगे आ जाइए, लिख रहा है पानी का बुलबुला होना। पानी का बुलबुला होना मतलब होता है दोस्तों बात बात पर क्या जाना, क्रोधित हो जाना, ठीक है, कि एकदम पानी के बुलबुले हो क्या, ठीक है। तो याद रखेगा, बात बात पर क्रोधित होना, ठीक है, बात बात पर क्रोधित होना। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसके लिए एक मुहावरा होता है कि पानी का बुलबुला होना, ठीक है। या फिर इसके लिए एक और होता है दोस्तों, पानी का बुलबुला के लिए एक और होता है क्षण भंगुर होना, ठीक है, क्षण भंगुर होना। क्षण भंगुर माने जानते हैं, जैसे पानी का बुलबुला जल्दी फूट जाता है, तो दोस्तों इसका एक और अर्थ निकलता है कि क्षण भंगुर होना मतलब अल्प समय के लिए दोस्तों क्या करना, तुम्हारे अंदर व्यवहार में परिवर्तन आता, उसे कहा जाता है पानी का बुलबुला होना। मतलब कभी कुछ और कहते हो और कभी कुछ और कहते हो, ठीक है। बछिया का ताऊ, बताइए दोस्तों, बछिया का ताऊ दोस्तों किसे कहा जाता है? तो ये इस संदर्भ में दोस्तों इसका होता है कि एक तरह देखिए, बच्चिया का ताऊ, तो पहले बच्चिया तो वैसे ही बच्ची है, अब उसका ताऊ मतलब क्या कहते हैं यार, ये मूर्ख से भी बड़े मूर्ख होते हैं, ठीक है। तो अत्यधिक मूर्ख मैं लिख ले रहा हूं, लेकिन यहां पर एक बहुत अच्छा शब्द आता है, ठीक है, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। इतने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, इसके लिए एक बहुत बढ़िया शब्द आता है, मुझे मेरे जवान पे नहीं आ रहा है, बच्चिया का ताऊ के लिए, ठीक है, ये मैं बताऊंगा अगर याद आ जाएगा, ठीक है। दाल भात में मूसल चंद। जी हाँ दोस्तों, दाल भात में मूसल चंद। दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि बेकार में किसी के बीच में दखल देना, ठीक है, बेकार दखल देना, यह क्या कहा जाता है दोस्तों? बेकार दखल देने को कहा जाता है दाल भात में मूसलचंद। दाल भात में मूसलचंद, ठीक है। और आगे आ जाइए, लिख रहा दोस्तों मूंग की दाल खाने वाला। देखिए जो मूंग की दाल खाने वाला होता है ना, बहुत बीमार व्यक्ति होता है, ठीक है। जैसे आपका कभी ऑपरेशन वगैरह हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, हॉस्पिटल में रहिए, ठीक है, तो याद रखिएगा डॉक्टर कहता है भैया कैसी दाल खाओ? मूंग की दाल, मूंग की खिचड़ी खाओ। तो बहुत बीमार व्यक्ति, एकदम जर्जर टाइप का व्यक्ति है, तो याद रखिएगा मूंग की दाल खा लेना, ठीक है। लिख रहा दोस्तों मेढकी को जुकाम होना। अब एक तो बात बताओ, मेढक का फीमेल दे रहा दोस्तों मेढकी, और मेढकी को जुकाम हो जाना। तो मेढकी को जुकाम होने का मतलब, मेढक तो वैसे भी पानी में रहता है, अब पानी में रहने वाले को दोस्तों जुकाम हो जाए, इसका मतलब क्या दोस्तों? इसका मतलब है बिना योग्यता के, योग्य होने का दावा करना। यह इसका तात्पर्य निकलता है कि आपके पास उतना गुण है नहीं, लेकिन आप गुणवान बनने का प्रयास कर रहे हो। तो याद रखिएगा यहां पे आप क्या कर सकते हैं? बिना योग्यता के योग्य होने का दावा या फिर दिखावा या दावा करना। याद रखेंगे दोस्तों, याद रखिएगा मेढकी को जुकाम होना। इसी तरह से रंगा सियार का मतलब क्या होता है? तो रंगा सियार का मतलब होता है दोस्तों धूर्त व्यक्ति। क्या होता है दोस्तों? सियार धूर्त होता है, पता है ना, तो याद रखिएगा धूर्त व्यक्ति। याद रखिएगा इसके लिए एक मुहावरा होता है रंगा सियार। क्या मुहावरा होता है? रंगा सियार। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सही वाला निशान बहुत जरूरी है हर जगह, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पीछे भी किया ना मैंने, ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इस तरह से नए नए सवालों पे चर्चा करते हुए हम आ गए हैं किस पर दोस्तों? किताबों के प्रचार प्रसार पे, ठीक है। देखिए स्टडी 91 बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के लिए जाना जाता है और आप जानते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। किताबें आ गई हैं अलग अलग परीक्षा के लिए, अलग अलग विषय के लिए, आप जैसे चाहे ज्वाइन कर सकते हैं, इन किताबों को ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से दोस्तों ये किताबें अवेलेबल है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा लश्कर में ऊंट बदनाम। लश्कर में ऊंट बदनाम, इसका तात्पर्य होता है दोस्तों कि किसी का दोष
किसी और के सिर मढ़ना, किसी और के सिर मढ़ना। कई बार आप देखते होंगे दोस्तों कि अक्सर इस तरह का हो जाता है, न्यायपालिका हमारी ऐसी है कि जो दोषी होता है वो छूट जाता है और जो निर्दोष होता है वो हमेशा फंस जाता है, ठीक है। और वैसे भी दोस्तों मुझे लगता है कानून ना ये निर्दोष लोगों के लिए बना होता है, दोषियों के लिए कोई कानून नहीं, ठीक है। जो दोषी है ना वो खुलेआम कर रहे हैं, ठीक है, हमारे आपके लिए नियम होता है। जो सुधरे हुए व्यक्ति हैं ना, कानून प्रशासन नियम इनके लिए होता है, ठीक है, बाकी लोगों के लिए नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाने का मतलब होता है दोस्तों कि आप झूठ मूठ का दिखावा करना। यहाँ क्या कर सकते हैं दोस्तों, झूठा दिखावा करना। सब्ज बाग दिखाना का मतलब क्या होता है, झूठा दिखावा करना। यहां भी दोस्तों एक अच्छा सा अलग अर्थ वाला प्रयोग होता है। सब्ज बाग दिखाने को दोस्तों कहा जाता है जैसे अच्छी अच्छी बातें कर कर अपनी बातों में फंसाना, ऐसा होता है ना आजकल साइबर क्राइम वगैरह जैसे होता है, तो याद रखिएगा वैसे झूठा दिखावा करना ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला लिख रहा है टाट उलटना। ये बहुत अच्छा दोस्तों, टाट उलटने का मतलब होता है तख्ता पलट जाना, ठीक है, तख्ता पलट होना, तख्ता पलट होना। तख्ता पलट होने का मतलब समझ रहे हैं, मतलब आपका शासन समाप्त। टाट उलटने का मतलब क्या है कि आपका जो नियंत्रण चल रहा था वो समाप्त हो गया, या फिर इसका एक अर्थ ले सकते हो दिवाला निकलना। क्या ले सकते हो दोस्तों, दिवाला निकलना। क्या हो गया, आपका तख्ता पलट हो गया, आपका दिवाला निकल गया, आप फेल हो गए, आपका नियंत्रण समाप्त हो गया। इस तरह के दोस्तों आप यहां पे ले सकते हो तथ्य, ठीक है। और आगे आ जाओ दोस्तों, लिख रहा है सुदामा के तंदुल। सुदामा के तंदुल का मतलब क्या था, देखिए सुदामा भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे, और आपको पता होगा दोस्तों वो जब गए तो उनकी पत्नी ने थोड़ा सा चावल दिया था कि ले जाओ, ये तंदुल चावल को कहा जाता है, चावल अपने मित्र को भेंट कर देना, और उन्होंने वो तंदुल वो चावल भी दोस्तों छिपा लिया कि वो भी ना देना पड़े। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि इसके लिए जो अर्थ निकल कर आता है इस मुहावरे का कि सुदामा के तंदुल, इसमें आप कह सकते हैं दोस्तों कि सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, ठीक है, सामान्य किंतु और भगवान श्री कृष्ण को तो सब पता है, ठीक है, तो याद रखेंगे प्रेम पूर्वक भेंट, ठीक है। तो याद रखेगा सामान्य लेकिन प्रेम पूर्वक भेंट, ये सुदामा के तंदुल कहा जाता है कि जो है जैसे है वही लेकर पहुंच गए, ठीक है। सोने में सुगंध, ये तो बहुत अच्छा है दोस्तों। एक्चुअली में देखिए ध्यान दीजिए तो सोने में सुगंध तो होता नहीं है, लेकिन लिखा है, और किस तात्पर्य में लिखा है दोस्तों, तो इस तात्पर्य में लिखा है कि सुंदर वस्तु में और गुड़ होना। कोई वस्तु सुंदर है और उसी में दोस्तों और वो गुड़ी वस्तु है और गुड़ होना, तो उसके संदर्भ में दोस्तों क्या लिया जाता है, ये सोने में सुगंध कहा जाता है कि उसमें और गुड़ हो गया, ठीक है। सिक्का जमाने का मतलब क्या होता है दोस्तों, सिक्का जमाने का मतलब होता है प्रभाव जमाना। क्या होता है दोस्तों, प्रभाव जमाना। किसी जगह सिक्का जमाने का तात्पर्य से आपका कहीं सिक्का जमता है, इसका मतलब उस क्षेत्र विशेष में क्या है, आपका अपना प्रभाव है, इसी का तात्पर्य होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, शैतान की आंख नहीं दोस्तों, शैतान की आंत होती है, ठीक है, शैतान की आंत होती है, और इसमें क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा लंबी वस्तु, ठीक है, लंबी वस्तु के संदर्भ में दोस्तों ये शैतान की, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में आता है ना तो लोगों को ध्यान में नहीं आता, लोग भूत प्रेत पता नहीं क्या क्या टिक करते हैं। शैतान की आंत को दोस्तों बहुत लंबी वस्तु या लंबी वस्तु दोस्तों ट्रीट किया जाता है, तो याद रखेंगे शैतान की आंत हो जाएगा, ठीक है। आगे लिख रहा दोस्तों शहद लगाकर चाटना। शहद लगाकर चाटना मतलब कोई चीज आपको अत्यंत प्रिय है तभी तो दोस्तों आप उसे शहद लगाकर चाट रहे हो, या फिर इसका एक संदर्भ में और भी कह सकते हो कि किसी हाँ बता दो, लेकिन एक बात बताओ, शहद लगाकर चाटना अत्यंत प्रिय होता तो दोस्तों आप कहते दोस्तों आंख का काजल। क्या कहते दोस्तों, आंख का काजल होना, आंख का काजल होना, तब आप क्या कहते दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है, अत्यंत प्रिय वस्तु, अत्यंत प्रिय वस्तु, तब आप कहते हैं। यहां पर दोस्तों मुझे लगता है थोड़ा सा चेंज होगा, शहद लगाकर चाटना यानी कह सकते हो कि किसी चीज को लेकर व्यर्थ बैठना, किसी चीज, एक बार चेक कर लीजिएगा, इस पे स्टार लगा देता हूं, किसी चीज को लेकर व्यर्थ बैठने को दोस्तों क्या कहा जाता है, व्यर्थ बैठना। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है दोस्तों शहद लगा, जैसे कहते हैं घर में यार शहद लगा के चाटोगे क्या, छोड़ो इस चीज को, चलो बाहर निकलते हैं, कुछ करते हैं, घूमते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा ये तात्पर्य होता है। हाथ मारना मतलब क्या होता है दोस्तों, जी हाँ, हाथ मारना याद रखेगा ये अपने यहाँ की भाषा नहीं दोस्तों, छत्तीसगढ़ी भाषा है दोस्तों, और हाथ मारने का मतलब होता है हाथ
हाथ मारना मतलब लंबा आप लाभ कमाना आप कह सकते हैं, ठीक है। तो हाथ मारने का मतलब क्या होता है दोस्तों, लाभ कमाना, लाभ कमाना आप इसे कह सकते हैं हाथ मारना, ठीक है। हम लोग हाथ बोलते हैं और छत्तीसगढ़ में दोस्तों हाथ कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है, उसके लिए मत परेशान होइएगा, ठीक है। त्रिशंकु होना, त्रिशंकु होने का मतलब होता है दोस्तों किसी तरफ का न रह जाना, किसी तरफ का न रह जाना, वही वाली बात हो गई। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, ठीक है। भाड़े का टट्टू, देखिए जो भाड़े का टट्टू होता है ना दोस्तों, ये क्या करता है, उसको अपने भाड़ा से मतलब होता है और वो पूरा आपको काम देगा, यानी पैसों का गुलाम आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। पैसों का गुलाम, आप पैसा दीजिए और काम अपना पूरा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, भाड़े का टट्टू है, ठीक है। मोटा असामी दोस्तों याद रखेगा, मोटा असामी किसे कहा जाता है, मालदार व्यक्ति को। किसे कहा जाता है दोस्तों, मालदार व्यक्ति को क्या कहा जाता है, मोटा असामी। इसके अलावा पीछे आपने पढ़ा था दोस्तों गांठ का पूरा, ठीक है। क्या पढ़ा था, गांठ का पूरा। ये जो मुहावरा दोस्तों, इसका भी अर्थ क्या होता है, यही होता है दोस्तों मालदार व्यक्ति, ठीक है। तो मोटा असामी मतलब क्या होता है, मालदार व्यक्ति मतलब बहुत पैसे वाला है, मोटा असामी है, ठीक है। लिख रहा है कलेजा मुख को आना, ठीक है। केलजा नहीं दोस्तों, कलेजा होता है। क्या होता है दोस्तों, कलेजा। कलेजा मुख को आने का तात्पर्य क्या दोस्तों, कि कहीं ऐसी कोई घटना घट गई, कोई ऐसी बात हो गई कि कलेजा मुंह में आ गया, मतलब बहुत ज्यादा घबरा जाना, ठीक है। तो याद रखेंगे बहुत घबरा जाना, जी हाँ दोस्तों, बहुत घबरा जाना, या ऐसा कोई समाचार सुन लेना जो क्या हो दोस्तों आपको विचलित कर दे, तब कलेजा मुंह में आ जाता है, ठीक है, उस तात्पर्य में होता है। नाक पर गुस्सा दोस्तों, इसका अर्थ बताइए क्या होता है, नाक पर गुस्सा। नाक पर गुस्सा मतलब बात बात में क्रोधित हो जाना, ये तो है कि तुरंत क्रोधित हो जाना या बात बात पर क्रोधित होना, ठीक है। बात पर क्रोधित होना, ठीक है, इसी को कहा जाता है दोस्तों नाक पर गुस्सा, के एकदम गुस्सा इनके नाक पर है, ठीक है। नाक का बाल होना दोस्तों, इसको कहा जाता है अत्यंत प्रिय। क्या कहा जाता है दोस्तों, अत्यंत प्रिय। और इसके लिए हमने एक और भी बताया था दोस्तों, आंख का काजल। क्या बताया था दोस्तों, आंख का काजल बताया था दोस्तों, यह भी दोस्तों अत्यंत प्रिय के संदर्भ में होता है, तो इसे भी याद रखेगा। बाकी नाक का बाल होना, इसको भी दोस्तों अत्यंत प्रिय के संदर्भ में लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा अंधे को दीपक दिखाना, ठीक है। अंधे को दीपक दिखाना मतलब क्या होता है दोस्तों, अज्ञानी को उपदेश देना, ठीक है। अज्ञानी को क्या देना दोस्तों, को उपदेश देना, ये क्या होता है दोस्तों, दीपक दिखाने को कहा जाता है, अंधे को दीपक दिखाना। जिस तरह से कहा जाता है कि काला अक्षर भैंस बराबर, या काला अक्षर भैंस बराबर भैंस बैठ पगुराए, ठीक है। इसका मतलब होता है दोस्तों भैंस को क्या पता इसके बारे में। तो जब आप अज्ञानी व्यक्तियों को दोस्तों किसी तरह का उपदेश देंगे तो उन्हें कुछ समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। अंग अंग फूले न समाना, अंग अंग फूले न समाना मतलब अत्यंत खुशी होना, ठीक है। अत्यंत खुश होना, ठीक है, अत्यंत खुश होना, प्रसन्न होना। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो आपके माता पिता अंग अंग फूले न समाएंगे, इतनी ज्यादा खुशी हो जाएगी, ठीक है, उस संदर्भ में होता है दोस्तों, याद रखेंगे। दांत कटी रोटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, गाढ़ी मित्रता। क्या कह सकते हैं, गाढ़ी मित्रता। दांत कटी रोटी मतलब कुछ भी बराव नहीं है दोस्तों, एकदम दांत कटी रोटी मतलब परम मित्र की बात हो रही, ठीक है। तो उस संदर्भ में दोस्तों इसको लिया जाता है। आगे बढ़िए। लिख रहा माथे पर बल पड़ना, माथे पर बल पड़ना जो मुहावरा दोस्तों, इसका अर्थ होता है कि माथे पर बल पड़ना मतलब विपत्ति नहीं कहेंगे, माथे पर बल पड़ना समस्या आने के संदर्भ में आप ले सकते हैं, या फिर नहीं समस्या भी मत कहिए, माथे पर बल पड़ना जैसे कोई मुद्दा चल रहा है उसमें आपको अपनी बात रखनी है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं इसके लिए, माथे पर बल पड़ना, इस पे भी स्टार लगाइए। अभी आप लिख लीजिए यहां पर असंतोष प्रकट करना, ठीक है, असंतोष प्रकट करना, लेकिन स्टार लगाएगा दोस्तों, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा कि सही सोच रहा हूं कि नहीं, क्योंकि माथे पर बल पड़ना मतलब होता है कि आप किसी चीज से एग्री नहीं है, ठीक है, और तब दोस्तों माथे पर बल, देखिए माथे पर बल पड़ना मतलब टेंशन हो जाना, और टेंशन का मतलब जब आप किसी चीज से एग्री नहीं है, आपके अंदर असंतोष की भावना है, तभी तो आप डिसएग्री की बात करते हैं, तो याद रखेगा। इसी तरह लिखा दोस्तों कोढ़ में खाज होना, खाज दोस्तों खुजली को कहा जाता है, और कोढ़ दोस्तों एक प्रकार का रोग होता है, तो याद रखेगा दुख में और दुख हो जाना, ठीक है, दुख में
और दुखी होना, ठीक है, दुख में और दुखी होना, यानी एक तो पहले से दुख था अब और दुखी हो गया, ठीक है। काफुर होना का मतलब क्या होता है, अक्सर दोस्तों हम लोग इतिहास में काफुर की बात करते हैं, वो काफुर नहीं होता है, वहां हम बात करते हैं दोस्तों काफिर की, ठीक है, काफिर की। काफिर याद रखेगा, गैर मुस्लिमों को दोस्तों काफिर कहा जाता है, ठीक है, गैर मुस्लिम को क्या कहते हैं दोस्तों, काफिर कहा जाता है। ये हम हिस्ट्री के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, ये काफुर है। काफुर मतलब होता है दोस्तों भाग जाना, ठीक है, काफुर का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, भाग जाना। और भाग जाने को हम कहते हैं दोस्तों 9-2-11 होना, ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, 9-2-11 होना, ये भी कहते हैं। तो ये भी याद रखेंगे दोस्तों, ये दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए जहां जहां मुझे याद आ रहा है कि नहीं इसका कोई आसान सा और भी मुहावरा हो सकता है, तो वो भी दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन करते चल रहा हूं, ठीक है। काट होना, काट होना मतलब काट देखिए लकड़ी को कहा जाता है, काट किसे कहा जाता है, लकड़ी को कहा जाता है, लेकिन यहां पर इसका तात्पर्य दोस्तों स्तब्ध हो जाना। क्या हो जाना दोस्तों, स्तब्ध हो जाना। कोई ऐसा न्यूज सुन लेना जिससे आप क्या हो गए, स्तब्ध हो गए हो, एकदम मतलब आपके हाथ पैर नहीं काम कर रहे हैं, एकदम घबरा से गए हैं, उसके लिए दोस्तों काट हो जाना कहा जाता है। चौथ का चंदा होना, देखिए एक होता है 14वीं का चांद, वो नहीं होता है, चौथ का जो चांद होता है दोस्तों इसको अशुभ माना जाता है, ठीक है, इसको अशुभ माना जाता है, शुभ नहीं होता है, तो याद रखिएगा अशुभ माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मोस्ट, मैं कितने बार मोस्ट लिखूं बताइए, इतने बार लिख रहा हूं तो आप समझ जाइए कि इंपॉर्टेंट होगा, तभी नितिन सर लिख रहे हैं, ऐसे फर्जी में नहीं लिखने आ गए, ठीक है। तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग चौथ के चांद को शुभ मानते हैं, परीक्षा में शुभ टिक करते हैं, गलत हो जाएगा, याद रखेगा अशुभ, ठीक है। तो याद रखेगा अशुभ होना, अशुभ होना। और याद रखेगा किसी के लिए अशुभ होना वहां लगा दीजिएगा, किसी के लिए क्या होना दोस्तों, अशुभ होना, ये चौथ का चंदा होना कहा जाता है। लोहे के चने चबाना मतलब क्या होता है दोस्तों, लोहे के चने चबाना मतलब अत्यंत क्या करना, कठिनाई झेलना या बहुत कठिनाई झेलना, ठीक है, बहुत कठिनाई झेलना। जो आपको बहुत मुसीबत से मिले, बहुत कठिनाई से मिले, तब आप कहते हैं, जैसे आप कहते हैं ना भैया ऑफिसर ऐसे नहीं बन गए, लोहे के चने चबाने पड़े हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा है तब जाकर इस पद पर पहुंचा गया, ठीक है। आस्तीन का सांप क्या होता है दोस्तों, तो आस्तीन का सांप मतलब होता है दोस्तों धूर्त मित्र, ठीक है, धूर्त मित्र कह सकते हैं या फिर आप कपटी मित्र कह सकते हैं, ठीक है, कपटी मित्र, ठीक है, वही है कि मुंह में राम बगल में छुरा वाली बात है, ठीक है। तालू में जीभ न लगना, अब ये तालू है, तालू में जीभ न लगने का मतलब होता है टकाटक दोस्तों बोलते रहना, मतलब लगातार बोलते रहना, यानी आप क्या कर सकते हो, चुप न रहना, ठीक है। हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पहुंच जाओ ना, कंटिन्यू उनकी बात चलती रहती, ठीक है, बंद ही नहीं होती है, उनके लिए दोस्तों तालू में जीभ ना लगना। अंधेर नगरी को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो अंधेर नगरी को कहा जाता है अन्याय की दुनिया, अन्याय की दुनिया या अन्याय की नगरी। इसी संदर्भ में हो सकता है परीक्षा में कुछ ऐसे ही देगा। देखिए एक चीज और बता दें आपको, ये जो मैं लिख रहा हूं ना अर्थ, ये अर्थ मैं अपने अनुरूप लिख रहा हूं, परीक्षा में एक आध अक्षर चेंज हो सकता है। मान लीजिए परीक्षा में लिख दिया अन्याय की दुनिया की जगह अन्याय की जगह, तो क्या इसमें क्या अंतर बताइए, अन्याय की दुनिया की जगह मान लीजिए लिख दिया अन्याय की जगह, या चुप न रहने की जगह क्या लिख दिया दोस्तों, अधिक बोलने वाला, अधिक बोलने वाला, तब दोस्तों क्या करेंगे, होता है ऐसा, ठीक है। या कपटी मित्र की जगह धूर्त मित्र दे दिया, तो ये सब समझिए, ठीक है, ये सब समझिए दोस्तों, ये हो सकता है इस तरह के, तो उस पर भी आपको ध्यान देना विशेष रूप से कि क्या परीक्षा में पूछा जा सकता है और कैसे हम उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। ठीकरा फूटना जैसे होता है ना, क्या अपना ठीकरा फूटना मतलब अरड़ रोदन टाइप का हो गया कि नहीं, ठीकरा फूटने का मतलब होता है किसी का दोस्त किसी और नहीं, हाँ, ठीकरा फूटने का मतलब, जैसे लश्कर में ऊंट बदनाम हमने पढ़ा था, लश्कर में ऊंट बदनाम, और हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, लश्कर में ऊंट बदनाम को पढ़ा था कि याद रखेगा किसी का दोष किसी और के सिर पर मढ़ना, ठीक है। तो याद रखेगा किसी पर झूठा दोषारोपण करना, किसी पर झूठा दोषारोपण करना, ये क्या कहलाता दोस्तों, ठीकरा फोड़ना कहा जाता है, ठीक है। ठीकरा फूटना ना कहिए, ठीकरा फोड़ना हो जाता है ना कि आप अपना ठीकरा दूसरे सर के फोड़ रहे हैं, ठीक है। माथा ठनकना का मतलब होता है, कहते हैं आप ना, अगर मेरा माथा ठनका भाई साहब ना, तो मतलब
जो न हो जाए, ठीक है। तो याद रखेगा माथा ठनकना का मतलब होता है अनिष्ट की आशंका। क्या होती है दोस्तों? माथा ठनकने का मतलब होता है कुछ गलत ही आप करेंगे, सही नहीं होने वाली बात है, ठीक है। आगे शब्द दे रहा दोस्तों भाड़ झोंकना। भाड़ झोंकने को दोस्तों किससे लिया जाता है? तो इसका मतलब होता है व्यर्थ समय नष्ट करना। भाड़ झोंकने का मतलब घर बैठ के भाड़ झोंक रहे हो तो व्यर्थ समय नष्ट करना, ये इसका अर्थ होता है, व्यर्थ समय नष्ट करना। इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? भाड़ झोंकना कहा जाता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। बढ़िया हो गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ओहो, आज की क्लास फिर से ही समाप्त हो गई। तो अच्छा लगा होगा, उम्मीद है। देखिए हम तो अपने हिसाब से छांटते हैं और परीक्षा के अनुरूप छांटते हैं। देखते हैं कि परीक्षा में क्या क्या पूछा गया है, उसी हिसाब से दोस्तों आपको सारी चीजें देते हैं। और आपसे मैं बार बार कहता हूं कि वीडियो देखने के बाद दोस्तों कॉपी कलम हो तो क्वेश्चन आंसर जरूर हल करिएगा। मुझे पता है जो आपको पहले से आता है उसको बताने का आवश्यकता नहीं है, वो आप वैसे भी सही कर देंगे। जो नहीं आता है बस वही हमको बताना है, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, एक कमेंट जरूर करिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। और इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच आया, जिस तरह से हिंदी का फाउंडेशन बैच है, ऐसी दोस्तों अलग अलग विषय के लिए भी फाउंडेशन बैच है। एक बार दोस्तों एक बैच ज्वाइन करके देखो, फिर आपको लगेगा कि वाकई शानदार है। दुनिया छोड़ो, स्टडी 91 पर आओ और पढ़ना शुरू करो, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन दोस्तों यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा आपको। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।